चरखी दादरी जिले के गांव कादमा में किसान शहीद स्मारक पर सन 1995 में आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान कमल सिंह मांडी ने की। इस अवसर पर हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान व चौधरी घासीराम नैन के सुपुत्र जोगेंद्र सिंह भी पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में बाढ़ड़ा हलके से पूर्व विधायक सुखविंद्र सिंह मांडी ने भी शिरकत की। पूर्व विधायक सुखविंद्र सिंह मांडी ने किसान शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करके शहीद किसानों को याद किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सुखविंद्र सिंह मांडी ने बताया कि किसान अपना तन मन धन से मेहनत करके सभी लोगों के खाने के लिए अन्न पैदा करते हैं। आज महंगाई की वजह से किसानों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। सन 1995 में 23 अगस्त को हमारे किसान भाई अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए शहीद हुए। सुखविंदर सिंह मांडी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, जिससे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे देश में जय जवान और जय किसान के नारे लगाए जाते हैं, क्योंकि जवान देश की रक्षा करते हैं और किसान देश के लिए अन्न पैदा करते हैं। लेकिन आज किसान की बहुत दुर्दशा हो चुकी है। सरकार द्वारा जो 3 विधेयक लगाए गए हैं वो किसान विरोधी है, जिसका सभी किसान विरोध करते हैं। इस अवसर पर मीर सिंह जेटली, राजकुमार हड़ोदी, दलबीर सरपंच झोजू कला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर शहीद किसानों के परिवारों को किसान यूनियन की तरफ से सम्मानित किया गया। पेश है हरियाणा से उमेश सत्त साहिब की खास रिपोर्ट। उसमें बर्बरता पूर्वक उस वक्त की सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई थी। इसमें हमारे 5 साथी शहीद हो गए थे। हर वर्ष की भांति आज भी हम सब यहाँ श्रद्धांजलि सभा उन शहीदों को नमन करने के लिए यहाँ उपस्थित सब हुए थे। इसमें सभी खापों के, सभी संगठनों, किसान संगठनों के और पंचायतों के प्रतिनिधि और काफ़ी हद तक इस क्षेत्र से संबंधित जो किसान हैं वो इसमें सब शामिल हुए। जो केंद्र की सरकार के द्वारा किसानों के लिए अध्यादेश लाया गया है, जिसकी चर्चा आज पूरे देश के प्रत्येक कोने के अंदर है। मैं एक किसान का बेटा होने के नाते निर्बाध रूप से ये बात कह सकता हूँ कि पूरी तरह से ये जो किसान है इसके हक के लिए इस आंदोलन, इस अध्यादेश को लाया गया है, इसमें संशोधन किया गया है। और अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, किसी प्रकार की कोई विरोधाभास अगर किसी प्रकार का है, तो उसके लिए खुला मैदान है। वो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का किसी भी माध्यम से अपना काम कर सकता है। हमारा ये मानना है कि 2022 तक जो नरेंद्र भाई मोदी द्वारा प्रण लिया गया है कि किसान की आमदनी, जो सबसे बड़ी कौम इस राष्ट्र की है, उसकी आमदनी को दुगनी करने का जो काम का बीड़ा उठाया है नरेंद्र भाई मोदी ने, इसको पूरी तरह से लागू करने का काम हम 2022 तक करेंगे, जिसके तहत ये जो अध्यादेश है ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हमारा मानना है। सरकार ने जो किसानों पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार किया था, यहाँ के 5 किसान शहीद हुए थे, उस श्रद्धांजलि समारोह में मैं आज मेरे को आने का मौका मिला है। मैं यहाँ इस श्रद्धांजलि सभा में किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जो यहाँ की लोकल समस्याओं के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की जो समस्याएं हैं, केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लेकर के आई है, संपूर्ण देश में 2 ही प्रदेश ऐसे हैं जहाँ हरियाणा और पंजाब, जहाँ MSP खरीद पर मंडियों में फसल खरीदी जाती है किसानों की। इसके अलावा किसी भी प्रदेश में कहीं पर भी कोई मंडी व्यवस्था नहीं है। इस केंद्र सरकार की जो नीयत है हरियाणा और पंजाब प्रदेश के किसानों को बर्बाद करने की है। यहाँ हालात ऐसे पैदा करना चाहती है कि जैसे बिहार, गुजरात, अन्य प्रदेशों में किसान बर्बाद हैं, उसी तरह से यहाँ के किसान को भी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती है। ये जो मंडियों का निजीकरण कर दिया जा रहा है, जो MSP फसल खरीद की गारंटी ना दे करके किसान को गुमराह करने का काम करते कि भी किसान को किसी तरह से भी कोई सोच करने की जरूरत नहीं है कि उसकी फसल खरीदी जाएगी। जब खरीदी जाएगी तो फिर ये प्राइवेट करने की क्या जरूरत है? अगर प्राइवेट करना है तो फिर ये मंडी में तोड़ने या अंदर जो किसान बेचेगा मंडी के अंदर,
वहाँ मंडी के अंदर 4% का किसान को टैक्स कह लीजिए या उसको 4% देना पड़ेगा। जो किसान मंडी से बाहर अपनी फसल बेचता है वहाँ उसके ऊपर 4% की किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होगी। वो जो बाहर व्यापारी खरीदेगा उस व्यापारी को जिस भी के पास है ये हमारा आधार कार्ड जिसलिए कह लीजिए वो है, वो अपना फसल खरीद लेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसका पैसा कौन देगा कौन ना।